ये जेल डालने की कोशिश भी कर रहा है। अभी हमारा इन्होंने घर सीज किया। 17 दिसंबर को हमने रैली किया और 26 दिसंबर को हजारों की संख्या में अचानक पुलिस हमारे घर भेज करके हमारा घर सीज करा दिया गया। ये बोला जाता है रैली आप करते हैं, पैसा कहाँ से आया? जबकि आप बताइए इस आंदोलन में पैसा कहाँ लगा? तो सरकार तो हर समय मुझे जेल डालने के लिए मेरा घर सील किया, मुझे डराने की कोशिश, मुझे धमका। मुझे मालूम है कि आज मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कल परसों कभी भी मुझे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जेल जाने से हम डरेंगे नहीं। कुर्बानी देने की जरूरत है अगर आम जनता के हक के लिए, तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये गरीब जनता जो आई है, जो जमीन का हक मांग रही है, जमीन का अधिकार मांग रही है, आप समझ सकते हैं कि जमीन न होने के नाते ये कितना लोग दर्द में है, ये कितनी तकलीफ में लोग हैं। ये तभी अपने घरों से चल के लोग आए हैं जिनके घर में एक जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो सारे गरीब लोग आए हैं। 12 बजे रात को ये सरकार अचानक नोटबंदी करती है, अब पूरे देश के लोगों का पैसा अपने कब्जे में कर लेती है। तो सरकार अगर सोच ले कि हमको गरीबों को जमीन देना है, तो आज भी लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है। सरकार फोर्स लगा करके, सरकार सेना लगा करके जमीनों को अपने कवर में ले। जिनके पास जमीन उनको मुआवजा दे दे। हम कह रहे हैं, हम जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं भाई। देश में रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, 4 लेन रोड बनाने के लिए लाखों एकड़ जमीन सरकार खरीदती है, 4 गुना अधिक दाम देके, 10 गुना और दाम लगाकर बनाती है, 14 गुना लगाती है। तो गरीबों के लिए सरकार जमीन खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं लगा सकती है, ये सवाल है। आज की इतनी तगड़ी रैली कहें, जनसभा कहें, इसके बाद का आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, मजदूर है, भूमिहीन है, उन हर भूमिहीन परिवारों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जाति समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गरीब है। और हमारी मांग है कि 1 एकड़ जमीन हर भूमिहीन परिवार को दिया जाए। ये अम्बेडकर जन मोर्चा का जो आंदोलन है, ये विगत वर्षों से चल रहा है और आंदोलन का ये हमारा तीसरा चरण है। पहला चरण हमने 17 दिसंबर को आंदोलन किया, दूसरा चरण हमने 17 मार्च को किया, आज तीसरा चरण जो हमारा है 10 अक्टूबर। ये डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन है 1 एकड़ जमीन के लिए। और हमारा नारा ही है, हमारा संकल्प ही है, अब जमीन मिलेगा हम तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। ये आप लाखों की जो संख्या में आज गोरखपुर की धरती पर ये गरीब जनता जो आई है, जो जमीन का हक मांग रही है, जमीन का अधिकार मांग रही है, आप समझ सकते हैं कि जमीन न होने के नाते ये कितना लोग दर्द में है, ये कितनी तकलीफ में लोग हैं। ये तभी अपने घरों से चल के लोग आए हैं जिनके घर में एक जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो सारे गरीब लोग आए हैं। इसलिए इस लड़ाई को अब हम आर पार लड़ना चाहते हैं। आज 75 साल बीत गए आज़ादी के, आज भी गरीब आम जनता जमीन के अधिकार से वंचित है। हम एक वोट का अधिकार हम सबको मिल गया, लोकतंत्र है भारत में, 1 वोट का अधिकार मिला। हम वोट के मामले में तो बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में हम बराबर नहीं हो पाए, जो एक बड़ी असमानता, बड़ी गैर बराबरी है। जमीन की जो लड़ाई है, जमीन की ये लड़ाई कैसे संभव कैसे हो पाएगी, तरीका क्या है? ये जमीन की जो लड़ाई है एकदम संभव है। इसको सरकारों ने कठिन बनाया है और इसके पहले जो लोग यदा कदा लोग जो जमीन की लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने कठिन बनाकर बताया। जबकि जमीन पाना गरीबों के लिए और सरकार के लिए बांटना ये मुश्किल काम नहीं है। ये सरकार अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर हर गरीब को जमीन मिल सकता है। 12 बजे रात को ये सरकार अचानक नोटबंदी करती है, अब पूरे देश के लोगों का पैसा अपने कब्जे में कर लेती है। तो सरकार अगर सोच ले कि हमको गरीबों को जमीन देना है, तो आज भी लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, क्यों रहेगा भाई हजारों? तरीका बताइए कैसे संभव? सरकार फोर्स लगा करके, सरकार सेना लगा करके जमीनों को अपने कवर में ले। जिनके पास जमीन उनको मुआवजा दे दे। हम कह रहे हैं, हम जमीन छीनने की बात नहीं कर रहे हैं भाई। देश में रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, 4 लेन रोड बनाने के लिए लाखों एकड़ जमीन सरकार खरीदती है, 4 गुना अधिक दाम देके, 10 गुना और दाम लगाकर बनाती है, 14 गुना लगाती है। तो गरीबों के लिए सरकार जमीन खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं लगा सकती है, ये सवाल है। 3 स्टेज का आपने लगातार आंदोलन किया है, आज तीसरा स्टेज है, हजारों की संख्या में लोग हैं। सरकार का क्या रवैया है, प्रशासन का क्या रवैया है? सरकार अड़ियल है, सरकार तानाशाह है।
सरकार धर्म के नाम पे लोगों को बहकाना चाहती है, सरकार लोगों को लॉलीपॉप में फंसाना चाहती है, लेकिन गरीब जनता का हक नहीं देना चाहती। आप बताइए, जिस गोरखपुर में आंदोलन हो रहा है, मुख्यमंत्री का जिला है और हफ्ते में 4 दिन मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं, ठीक है, खिचड़ी खाने का ड्रामा करते हैं, जानवरों को जाके चारा खिलाने का ड्रामा करते हैं, यहाँ की मीडिया में फोटो छपवाते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में आज इतने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसके 10 गुना लोगों को प्रशासन ने बाहर रोक दिया, गाड़ियाँ आने नहीं दी। 20-20 किलोमीटर से दूर से तमाम लोग पैदल चल के यहाँ पर आए हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जानवर को चारा खिलाने के लिए समय है, लेकिन मुख्यमंत्री के घर में जहाँ वो 4 दिन हफ्ते में आते हैं, करोड़ों रुपया हवाई जहाज की यात्रा में बर्बाद करते हैं गरीब जनता का। कहने के लिए तो संत हैं, कहने के लिए त्यागी हैं, लेकिन आप बताइए कि ये लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में गरीब जनता आई है, वो कैसा मुख्यमंत्री है, वो कैसी सरकार है जो गरीब जनता के बीच में नहीं आ रही है। तो हम सरकार को लाना चाहते जनता के बीच में। जबकि जमीन की इस मांग को आपने एक बड़ी मांग बना दी है, तो अगले स्टेज की क्या लड़ाई होगी और टकराहट में जाएंगे? ये जो स्टेप है, आर पार का स्टेप है, ये आंदोलन ही डेरा डालो घेरा डालो है, हम जाएंगे नहीं। ये जो लोग आए हैं, ये जो माताएं बहनें, ये जनता दिख रही है ना, ये रोटी सब्जी ले करके आए हैं। हम रात में भी रहेंगे, हमने लोगों से सहयोग मांगा है, लोग अपने घरों से तहड़ी बना के ले आ रहे हैं, शाम को खिलाएंगे। अब जमीन मिलेगा हम तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष की पार्टियों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उनसे कोई सहयोग है, वो समर्थन में? विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खास करके जो स्थापित पार्टियां हैं, कांग्रेस को ले ले, समाजवादी को ले ले, बहुजन समाज पार्टी को ले ले, ये पार्टियां जाति के नाम पे इमोशनल कार्ड खेल करके वोट तो लेती रही। बीजेपी सरकार हमारी दुश्मन है, सत्ता हमारी दुश्मन है। भाई कांग्रेस की भी सरकार रही, आज जो दलितों की हितैषी बनने का दावा करती है, उन्होंने क्यों नहीं जमीन बांटा? वो भी भीख देते रहे, भिक्षा देते रहे। सपा की सरकार रही, उन्होंने जमीन क्यों नहीं दिया? वो भी भीख देते रहे, वो भिक्षा देते रहे। बसपा की सरकार 4 बार रही, जिस बसपा को गरीबों ने चंदा दिया, उनका नारा लगाया, उनका झंडा लगाया। हम सपा बसपा से कम सवाल का, हम कांग्रेस और सपा से और भाजपा से तो कम सवाल का, सबसे बड़ा सवाल तो बसपा का है। 4 बार सरकार रही है, जिन दलितों के दम पे सरकार रही है, जो दलित लाठी खाए बसपा को खड़ा करने में, चंदा दिए, अपना खेत बंधक रखे, उस बसपा की भी सरकार रही। उस बसपा की सरकार ने भी वही काम किया जो दूसरी सरकारों ने किया, भिखारी बनाया, उनके ऊपर दया बरसाया, लेकिन उनका गरीबों का, जो दलितों का हक है जमीन 1 एकड़ का, वो नहीं दिया। इसलिए ये लोग बसपा के भी खिलाफ है। बसपा के लोग अब गांव में जाकर के जनता के बीच में वोट नहीं मांग पाएंगे, सपा के लोग नहीं जा पाएंगे, कांग्रेस के लोग नहीं जा पाएंगे, और भाजपा जो सत्ता में है उससे तो हमारी लड़ाई। अम्बेडकर जन मोर्चा अगले चुनाव में मैदान में होगा। देखिए, लोकतंत्र है, जो जनता की बात करेगा जनता उसके साथ रहेगी, और जब जनता कहेगी कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम अगर सड़क पर लड़ करके अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं तो हम सदन में जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर अकेला आदमी था जो कभी सरकार नहीं बनाए, जो चुनाव अपना हार जाते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरा देश, और डॉक्टर अंबेडकर अकेला व्यक्ति लड़ करके बिना सरकार बनाए उन्होंने हमें इतना अधिकार दिया। तो श्रवण कुमार निराला भी इस लड़ाई के लिए सदन में जाने की जरूरत पड़ी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। लोकतांत्रिक तरीका है गरीबों का हक की आवाज उठाने की। लगातार सरकार से टकराहट है, कमिश्नर डीएम को लेकर आप लगातार बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता आप कुछ तमाम पार्टियों के नेताओं को उठा आपको उठा के जेल में डाल देंगे? ये जेल डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमारा इन्होंने घर सीज किया। 17 दिसंबर को हमने रैली किया और 26 दिसंबर को हजारों की संख्या में अचानक पुलिस हमारे घर भेज करके हमारा घर सीज करा दिया गया। ये बोला जाता है रैली आप करते हैं, पैसा कहाँ से आया? जबकि आप बताइए इस आंदोलन में पैसा कहाँ लगा? मुद्दे की बात है, गरीबों की हक की बात है। ये अपना टेम्पू का भाड़ा खुद लगा के, श्रवण कुमार निराला का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, श्रवण कुमार निराला ने इनको अधिकार के लिए जागरूक किया है। तो सरकार तो हर समय मुझे जेल डालने के लिए, मेरा घर सील किया, मुझे डराने की कोशिश, मुझे धमका। मुझे मालूम है कि आज मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कल परसों कभी भी मुझे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जेल जाने से हम डरेंगे नहीं। कुर्बानी देने की जरूरत है अगर आम जनता के हक के लिए, तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग
में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।